कि चमक ये सूरज की नहीं मेरे किरदार की है, खबर ये आसमां के अखबार की है, मैं चलूं तो मेरे संग कारवा चले, बात गुरूर की नहीं एतबार की है। नरेश मीणा और अंता का विधानसभा का उपचुनाव। सवाल ये कि क्या राहुल गांधी और कांग्रेस का आला कमान इस युवा नेता पर भरोसा जताएगा? क्या कांग्रेस पार्टी अंता में होने वाले विधानसभा चुनाव में नरेश मीणा को कांग्रेस पार्टी से टिकट देने वाली है क्या? और अगर ऐसा नहीं हुआ तो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। बीजेपी यहाँ से किसको मैदान में उतारने वाली है? क्योंकि अंता के जो पूर्व विधायक हैं कंवरलाल मीणा, उनकी सदस्यता रद्द होने के बाद यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, तो क्या प्रभुलाल सैनी यहाँ से दावेदारी ठोकेंगे? क्या उन्हें टिकट मिलेगा या फिर बीजेपी किसी अन्य चेहरे को यहाँ से मैदान में उतारने वाली है? लेकिन सवाल ये कि क्या कांग्रेस और बीजेपी में आमने सामने की टक्कर होगी या फिर यहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय देखने को मिलेगा? क्योंकि नरेश मीणा ने पहले जब छबड़ा से चुनाव लड़ा उस वक्त कांग्रेस को बड़ा नुकसान पहुंचाया और उसके बाद देवली उनियारा से भी कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचाया। पहले की बात अलग है, लेकिन पहले दोनों बार जब नरेश मीणा ने चुनाव लड़े तो उस वक्त जो मत हासिल किए उसको देखकर इस युवा नेता ने अपनी ताकत का एहसास करवा दिया है। अब राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा खूब तेज है कि यहाँ पर अंता में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में नरेश मीणा पर कांग्रेस पार्टी भरोसा जता सकती है, तो नरेश मीणा के लिए चुनाव जीतना बहुत आसान हो सकता है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो त्रिकोणीय मुकाबले में भी नरेश मीणा यहाँ से कड़ी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों को दे सकते हैं। लेकिन सवाल यही कि क्या कांग्रेस पार्टी भरोसा जताएगी या यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा? क्योंकि पहले की बात अलग है, लेकिन समरावता के थप्पड़ कांड के बाद इस युवा नेता की पॉपुलरिटी जो है वो लगातार बढ़ी है। ये काफी लोकप्रिय हो चुके हैं। हर आदमी की जबान पर इस वक्त नरेश मीणा का नाम है। हम दर्शकों से भी ये चाहेंगे कि अंता उपचुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं? किसको कांग्रेस पार्टी को टिकट देना चाहिए और क्या नरेश मीणा को यहां से ताल ठोकनी चाहिए अगर कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं देती है तो? क्योंकि नरेश मीणा ने दोनों बार निर्दलीय ताल ठोकी थी। छबड़ा के अंदर चुनाव में जब नरेश मीणा को कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दिया था तो निर्दलीय ताल ठोकी थी, और उसके बाद जब देवली उनियारा के अंदर विधानसभा के उपचुनाव हुए थे, उससे पहले लोकसभा चुनाव से पहले प्रहलाद गुंजल के साथ नरेश मीणा ने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया था, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने प्रहलाद गुंजल को तो कोटा से एमपी के जो चुनाव थे उसमें टिकट दे दिया था लोकसभा चुनाव में, लेकिन नरेश मीणा ने जब देवली उनियारा से टिकट मांगा था तो टिकट नहीं मिल पाया था। और ऐसे में नरेश मीणा ने महज 10 दिन पहले जो है वो यहाँ से दावेदारी ठोकी थी। निर्दलीय के तौर पर दावेदारी ठोकने के बाद भी किस्तूर चंद मीणा जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उन्हें 30,000 मत प्राप्त होते हैं और नरेश मीणा उनसे डबल मत लगभग 60,000 मत प्राप्त करके अपनी ताकत का एहसास करवा देते हैं। और उसके बाद नरेश मीणा की लगातार जो है वो लोकप्रियता बढ़ी है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि नरेश मीणा अंता से होने वाले विधानसभा उपचुनाव में या तो कांग्रेस पार्टी ने टिकट दे देगी, और अगर ऐसा नहीं होता है तो निर्दलीय ताल ठोकेंगे और कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गजों की नींद उड़ाने वाले हैं। हालांकि अभी तक चुनाव आयोग ने अंता में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन अभी से जो बड़े दिग्गज हैं वो टिकट की जद्दोजहद में लग चुके हैं। अब सवाल यही है कि कांग्रेस पार्टी किसे टिकट देगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के टिकट वितरण के बाद यहाँ पर चुनाव है जो और तस्वीर यहाँ की साफ हो जाएगी कि अगर नरेश मीणा को टिकट देती है तो मुकाबला आमने सामने को देखने को मिलेगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर होगा, क्योंकि नरेश मीणा यहाँ से निर्दलीय ताल ठोक सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस और बीजेपी के दोनों दिग्गजों की नींद जो है वो कहीं ना कहीं नरेश मीणा उड़ा सकते हैं। सवाल ये भी कि बीजेपी किसे मैदान में उतारेगी और कांग्रेस किस पर भरोसा जताने वाली है। आप क्या चाहते हैं कि यहाँ पर जो अंता में उपचुनाव होंगे क्या नरेश मीणा को कांग्रेस पार्टी को टिकट देना चाहिए, और अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो क्या नरेश मीणा को निर्दलीय ताल ठोकनी चाहिए? महेंद्र मास्टर, लोकमत हिंदी, जयपुर।